हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग बहुत 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 इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेट। ये टॉपिक, ये एडजस्टमेंट बच्चों के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन आपके हर एनुअल एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में अगर फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन से विद एडजस्टमेंट का, तो ये वाला एडजस्टमेंट जरूर होता है। हाँ, ये एडजस्टमेंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड शुरू में जरूर लगता है, लेकिन अगर आप इसका कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से सीखोगे तो आगे कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये एडजस्टमेंट आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। आने वाले आपके हायर स्टडीज में, बीकॉम में, आप ग्रेजुएशन में जाओ या फिर सीए है, सीए में, ऐसे बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्स है जहां पर आपको फाइनल अकाउंट सीखने की जरूरत है, तो ये एडजस्टमेंट आज वाला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो बच्चों, आज हमने कई सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करेंगे। एक कंप्लीट क्वेश्चन जो होता है वो आज के क्लास में हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि इसी टॉपिक को कई तरीके से, कई एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझ जाए तो कंप्लीट क्वेश्चंस अगले वीडियो में आएंगे और बनाएंगे खूब मजे में, और देखना आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलो तो शुरू करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझते हैं। देखो, ये है एडजस्टमेंट नंबर 8। हमने 7 तक तो एडजस्टमेंट कर ली थी। ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। हमने एक एग्जांपल बना रखा है, उसके पहले बात करें। बैड डेट का मतलब ऐसा अमाउंट जो डेटर से इरिकवरेबल है, यानी हम लोग डेटर क्रेडिट बेसिस पर जब सेल करते हैं तो डेटर क्रिएट होते हैं एंड वी एक्सपेक्ट कि हाँ, डेटर से एट द टाइम ऑफ सेल ये सारे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन आफ्टर समटाइम्स वी फील या बिजनेस फील्स कि नहीं, कुछ पैसे जो है किसी खास डेटर से एक दो से नहीं मिलने वाले हैं, तो उसे हम कहते हैं बैड डेट, और हम इसके लिए एक लॉस का ट्रीटमेंट पास करते हैं, बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट। ये जनरली आप पहले से जानते हो, और इस एंट्री की वजह से हमारा बैड डेट का डेबिट बैलेंस क्रिएट हो जाता है। नाउ, तो अगर हम एक एग्जाम्पल 1 की बात करें, एग्जाम्पल 1 में हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस, अच्छा ट्रायल बैलेंस का स्पेलिंग गलत हो गया है, ट्रायल बैलेंस जो है उसमें आपको डेटर्स दिया हुआ 80,000 एंड बैड डेट दिया हुआ 2,000। ये एडजस्टमेंट है। इसमें लिखा है राइट ऑफ, अगेन डबल एफ होना चाहिएगा, राइट ऑफ ₹1,000 एज बैड डेट। ये हमारा एक एग्जांपल है। देखो ये बच्चों, बैड डेट डेटर्स तो आपको मालूम है कि ये बैलेंस शीट के असेट में जाएगा, बैलेंस शीट के असेट में आपको मालूम है कि डेटर जाएगा, ठीक है, कितने का है, 80,000 का। अब बात करते हैं कि ये बैड डेट जो है, ये बैड डेट आपका डेबिट बैलेंस है और ये नॉमिनल अकाउंट है, इसे क्लोज करेंगे हम। इनडायरेक्ट नेचर है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसके लिए एंट्री पास करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में फिर हम इसे जगह देते हैं टू बैड डेट, और ये 2,000 हम लिखते हैं। लेकिन यहां पर एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है राइट ऑफ ₹1,000 एज बैड डेट। आपको पता था, हमने पहले भी क्लासेस में बात की है कि कोई भी एडजस्टमेंट अगर बाहर में है, ट्रायल बैलेंस के अंदर में नहीं है, बाहर में होने से हमें इसके लिए एक जर्नलिटी पास करनी होगी, और ये जर्नलिटी क्या बनता है बच्चों, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। यानी इस एडजस्टमेंट को जब हम एंट्री पास करते हैं तो हमारा डेटर का बैलेंस 1,000 से कम हो जाता है, और बैड डेट एक लॉस क्रिएट होता है डेबिट, जिसे भी हमें फाइनली, ये जो नॉमिनल अकाउंट है, क्लोज करने की जरूरत है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हम फिर इसके लिए एंट्री पास करेंगे, जैसे इसके लिए बना पास किया एंट्री क्लोजिंग, वैसे इसके लिए भी करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट। तो इस एंट्री से ये भी बैड डेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं, इसे दोनों को ऐड करके लिखते हैं, ऐड जो भी ट्रायल बैलेंस के बाहर बैड डेट होता है उसके लिए नाम हम देते हैं फर्दर बैड डेट। तो पहले तो 2,000 का ये था, अभी 1,000 का ये हो गया, टोटल बैड डेट हम 3,000 पीएल अकाउंट में हम क्लोज करते हैं। एंड डेटर्स जो हमारा 80,000 का था, अब ये डेटर 80,000 का नहीं रहा, क्योंकि इस ट्रायल बैलेंस के बाद एडजस्टमेंट से पता चला कि डेटर्स का बैलेंस जो यहाँ पर है, इसके बाद वी फेल्ड कि इतना रुपया और नहीं आएगा, तो हमारे डेटर और कम हो जाएंगे। जो ट्रायल बैलेंस के अंदर में बैड डेट है, इसका मतलब इसके लिए ऑलरेडी एंट्री पास हो चुकी थी पहले, और डेटर हमारा घट कर 80,000 था, यानी कि इसे बैड डेट रिकॉग्नाइज करने से पहले हमारा डेटर 82,000 का होगा।
अब 82 में ये 2000 कम हो गया तो अब 80,000 आपका शो रहा है, बट आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस लिखने का मतलब है कि हमें अगेन वी हैव टू डिडक्ट दिस अमाउंट फ्रॉम द डेटर। तो हम डेटर से ये अमाउंट माइनस करेंगे, उसके लिए लिखेंगे लेस फर्दर बैड डेट्स 1000 और इसे सब्ट्रैक्ट करके हम बाहर में लिखेंगे 79,000। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल आपको समझ में आया होगा, आप इसे जस्ट स्क्रीनशॉट करो। देखो बच्चों, हम लोग स्टार्टिंग से थोड़े थोड़े एग्जांपल इस टॉपिक की जो कॉम्प्लिकेशन है उसको धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे और सारी बातों को समझ जाएंगे। चलो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है और कुछ और कहता है इसमें। हमारा ये एग्जांपल है जिसमें डेटर्स का बैलेंस तो 80,000 है, बैड डेट जैसा पहले था वैसे ही है, लेकिन एडजस्टमेंट में क्रिएट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन एट द रेट ऑफ 5% और डेटर्स। समझते हैं इस बात को। सबसे पहले देखो बच्चों, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट का मतलब क्या होता है। इस साल हम लोगों ने 2000 का लॉस तो क्रिएट कर लिया, डिसाइड कर लिया, 80,000 अब डेटर्स बचे हैं, लेकिन क्या ये 80,000 जो अगले साल हमें मिलेंगे या पूरे के पूरे मिल जाएंगे। तो ऑन एक्सपीरियंस बेसिस इट इज फाउंड कि वी लूज सम परसेंटेज ऑफ डेटर्स ऑन अकाउंट ऑफ बैड डेट। तो क्या होता है कि ये डेटर का जो बैड डेट होता है वो अगले साल होता है, तो जो लॉस हम रिकॉग्नाइज करेंगे वो अगले साल करेंगे। तो एक प्रैक्टिस है कि जब एंटीसिपेटेड कोई भी लॉस है, क्योंकि हम उम्मीद कर रहे हैं कि बाद में ये लॉस हो सकता है, तो हमारा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बोलता है कि नहीं, अगर कोई लॉस फ्यूचर में एंटीसिपेटेड है तो आज ही हम उसके लिए एक प्रोविजन बना ले, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस से कुछ अमाउंट हम अलग कर दे, यानी कि लॉस ट्रीट कर दे। तो उसके लिए हमें एक प्रोविजन बनाना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि क्रिएट ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के नाम पर 5% के नाम पर इसका 5% यानी कि 80,000 का 5% अमाउंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस से हम कम कर देते हैं, यानी कि लॉस अभी ही हम बुक कर लेते हैं। और इसके लिए जो एंट्री बनता है वो एंट्री होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 4,000 टू प्रोविजन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, फॉर डाउटफुल डेट्स। ये एंट्री होती है। अब इस एंट्री की वजह से हमें प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ये अमाउंट लिखना होता है टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चंस में इसकी एंट्री आपने सीख लिया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब है कि 4,000 का लॉस हमने इसी साल मान लिया, यानी अगले साल अगर लॉस क्रिएट होता है बैड डेट के नाम पर 4,000 रुपए तक, तो उसे हम अगले साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं शो करेंगे, बल्कि उस अमाउंट को हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से मेकअप करेंगे, एडजस्ट करेंगे, क्योंकि हमने एक कवरेज, एक शील्ड बनाया है। अगले साल अगर इस साल के डेटर से किसी तरह की लॉस होती है तो उसके लिए एक शील्ड हमने एक रिजर्व बना के रखा है। रिजर्व वर्ड तो नहीं बोलेंगे, प्रोविजन बना के रखा है। ठीक है, धीरे धीरे आप इस बात को और समझोगे। नाउ अब पूरी क्वेश्चंस को देखते हैं। इसके लिए तो एंट्रीज हमने सीख लिया। बैड डेट, दिस इज डेबिट, तो इसे हम पीएल अकाउंट में क्लोज करेंगे। नॉमिनल अकाउंट है तो ये पीएल अकाउंट के डेबिट में जाएगा, और ये एंट्री की वजह से पीएल अकाउंट चूंकि डेबिट है तो लेजर पोस्टिंग में इसके डेबिट में हम ये लिखेंगे, यानी ये और ये दोनों डेबिट में जाएगा। तो हम यहां पर लिखेंगे टू बैड डेट 2,000 एट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4,000 और ये 6,000 हम लोग पीएल अकाउंट में शो करेंगे। तो ये था कि पीएल अकाउंट में हम कैसे इसे शो करते हैं। नाउ अब बात करते हैं कि चूंकि ये एंट्री होने से हमारा प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस तो क्रिएट हो गया, ये तो क्लोज नहीं हुआ ना। बैड डेट को तो मान लीजिए हमने पीएल अकाउंट पे ट्रांसफर कर दिया, तो पीएल अकाउंट डेबिट टू बैड डेट कर दिया। इस एंट्री में पीएल अकाउंट डेबिट है तो डेबिट में तो हमने शो कर दिया, लेकिन इसका डेबिट बैलेंस एंट्री की वजह से कैंसिल हो गया, तो इसे तो हम फर्दर नहीं शो करेंगे। लेकिन ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है इसका क्रेडिट बैलेंस है, एंड वी हैव टू से द क्रेडिट बैलेंस इन द लायबिलिटी साइड। बट हम क्या करते हैं, इसे लायबिलिटीज में नहीं शो करके असेट साइड में ही डेटर से सब्ट्रैक्ट करके शो करते हैं। तो हमारा जो डेटर्स में इसका प्रेजेंटेशन होगा 80,000 लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4,000, और बाहर में हम इसे लिखेंगे 76,000।
तो इस तरह से हम इसे शो करते हैं। तो पहले तो बच्चों आप इसकी स्क्रीनशॉट कर लो। नाउ अब समझते हैं इस बात को कि हमने डेटर में से शो करके तो माइनस करके तो लिख दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि डेटर्स हमारा कितने का है, तो यू डोंट हैव टू से कि हमारा डेटर 76,000 का है। ये 4,000 हमने प्रोविजन बनाया है कि ये लॉस हो सकता है, और अगर लॉस हुआ नेक्स्ट ईयर में तो उसके लिए एक कवरेज है, यानी कि उस साल के पीएल अकाउंट से वो अमाउंट नहीं माइनस करके हमारा 4,000 का जो प्रोविजन बना हुआ उससे हम उसे एडजस्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब नहीं है कि ये एग्जैक्टली लॉस हो चुका है। तो अगर आपसे बोला गया कि आपका डेटर कितना है, या टू से 80,000, तो बच्चों देखो एक बात तो ये समझ में आ गया। दूसरी बात, ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमने क्रेडिट किया है, यानी कि ये क्लोज नहीं हुआ है, तो इसे हम अगले साल फिर से ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में शो करेंगे, क्योंकि ये एक तरह से हमारा प्रोविजन बना हुआ है। अगले साल किसी तरह का बैड डेट होगा अप टू 4,000, तो वो उस प्रोविजन से माइनस होगा, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो अमाउंट जाएगा। तो चलो अगले क्वेश्चन में इस बात को समझते हैं कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो हमने इस बार क्रिएट किया वो अगले साल फिर से हमारे ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में अपीयर होगा। तो ऐसा क्वेश्चन हम लाएंगे आपको और उसे समझने की कोशिश करेंगे। चलो वो क्वेश्चन तो अभी नहीं है, बल्कि दूसरा क्वेश्चन से ये लास्ट क्वेश्चन में भी यही चीजें थी, लेकिन ये वाला पॉइंट दिया हुआ था, ये पॉइंट नहीं था फर्स्ट नंबर पे, ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल में था। अभी ये दोनों चीजें हैं आपके पास में। नाउ अब हम इसे कैसे डील करेंगे, तो ये बैड डेट के बारे में तो आपको पता हो गया कि आपको क्या करना है। टू बैड डेट्स 2000 लिखना है। ये जो फर्दर बैड डेट है अभी आपको पता हो गया, दिस हैज टू बी एडेड, फर्दर बैड डेट, फर्दर बैड डेट 1000। और अभी आपने सीखा है कि प्रोविजन फॉर बैड डेट को भी हमें यहीं ट्रांसफर करना है, क्योंकि इसके लिए जो एंट्री हमने बनाया था वो पीएल अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो उस हिसाब से इसे भी हमें यहां लिखना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। नाउ अब बात करते हैं कि अमाउंट इसका कैसे कैलकुलेट होगा। क्या हम डायरेक्ट 80,000 का 5% कैलकुलेट कर ले? तो नहीं बच्चों, यहां पर हमें करना क्या पड़ेगा कि 80,000 का जो डेटर था पहले से ट्रायल बैलेंस में, बाद में इट वाज फिल्ड कि 1,000 के डेटर हमारे कम हो गए हैं, यानी अब जो 79,000 है ये हमारे गुड डेटर हो सकते हैं, ये हमारे गुड डेटर हो सकते हैं। इसको तो हमने मान लिया कि बैड हो गया, तो अब हमें इससे कोई लॉस अलग से होने की बात नहीं, क्योंकि ये तो 100% लॉस हो चुका है। अब ये 79,000 से भी एक्सपेक्ट के पैसे आएंगे, लेकिन वी नो कि सम परसेंटेज वी मे लूज ऑन अकाउंट ऑफ बैड एंड डाउटफुल डेट, तो इसका 5% हमें निकालना होगा 79,000, और ये अमाउंट आता है 3950। ठीक है, ठीक है। अब ये 3950 जो है ये अमाउंट हमको यहां पर लिखना है, और फिर इनकी टोटल हमें 6950 यहां दिखानी है। तो बच्चों देखो समझ में आया, ये अमाउंट हम लास्ट वाले एग्जांपल में डायरेक्ट 80,000 का 5% निकाले थे, क्योंकि हमारे पास ये राइट ऑफ बैड डेट का इन्फॉर्मेशन इन अर्लियर एग्जांपल में नहीं था। हमारे इस एग्जांपल में ये है, तो हम इस अमाउंट को हमेशा फर्दर बैड डेट का अमाउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पर कैलकुलेट करेंगे। अब इसको समझते हैं कि बैलेंस शीट के असेट में हम क्या करेंगे। तो बैलेंस शीट के असेट में सबसे पहले तो आप डेटर्स लिखोगे 80,000 का। नाउ हमें पता है कि हम लोगों के पास फर्दर बैड डेट, यानी कि फर्दर का मतलब है आफ्टर ट्रायल बैलेंस, जो बैड डेट रिकॉग्नाइज होता है उसे हम फर्दर बैड डेट का नाम लेते हैं, उसे माइनस करेंगे 79,000। अब ये डेटर हमारा है, अगर हमसे पूछा जाए कि हमारे पास डेटर कितने का है, तो वी विल से कि 79,000 का डेटर है। हालांकि हमने इसमें भी 5% का प्रोविजन बनाया हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और वो 3950 है, एंड बाहर में हम फिर लिखते हैं इसको 75,050। तो इस तरह से हम इसे शो करते हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट कर लो। चलिए अब बात करें कि अभी तक हमने क्या किया, कि लास्ट क्वेश्चन में ये पॉइंट नहीं था, सिर्फ ये पॉइंट था, हमने डायरेक्ट इसका 5% निकाला था। इस वाले एग्जांपल में ये पॉइंट भी है और ये भी पॉइंट है, दोनों पॉइंट है,
तो हम 5% कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले 80,000 में 1,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब जो फिगर आएगा ये हमारा गुड डेटर है और हमेशा गुड डेटर पर ही हम प्रोविजंस की कैलकुलेशंस करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गया। जहां तक बात है इसकी एंट्री की, तो आपको एंट्री की भी समझ हो चुकी है कि एंट्री इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 3950 से। तो इस चीज को आपने समझ लिया। फिलहाल अब मैंने क्या कहा था अभी लास्ट टाइम में, ये जो इस साल जो हमने क्रिएट किया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जब अगले साल ट्रायल बैलेंस आएगा तो वहां पर ये क्रेडिट साइड में शो होगा और फिर नया प्रोविजन भी निकालने की बात होगी। तो चलो ऐसे क्वेश्चन को समझते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू। देखो सेम क्वेश्चन है, बस ये चीज का अटैचमेंट हो गया। अब बच्चों यहां इस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे तो हमें कैसे डील करना है वो मैं आपको बताता हूं। मैं डायरेक्ट करके दिखाता हूं, उसके बाद इसकी लॉजिक रीजनिंग की बात हम करेंगे। सबसे पहले आपको सीख जाना चाहिए कि ताकि जब आप फाइनल अकाउंट बना रहे हो तो आपसे बिल्कुल आसानी से बन जाए। तो इतनी इस तरह की इंफॉर्मेशन होंगे तो आप कैसे करोगे। सबसे पहले आपको करना क्या चाहिए, टू बैड डेट्स 2000 लिखें आप, फिर ऐड कीजिए फर्दर बैड डेट्स 1000, देन फिर ऐड कीजिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अंदर में भी है बाहर में, जो बाहर में है उसके लिए नाम है न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 3950, और अब जो अमाउंट आएगा 6950 उसमें से हम ओल्ड प्रोविजन को माइनस कर देंगे। बच्चे इसे एक फॉर्मूला के तहत समझते हैं कि इस तरह से फॉर्मूला जो हमें फॉर्मूलाज का यूज करने सीख जाना चाहिए। तो चलो फॉर्मूलाज के अंदर मैंने आपको ये बात तो सिखा दी, अब थोड़ी बहुत हम इस पर डिस्कशन भी कर ले। 3450, तो ये बात आपको समझ में आ गया कि आपको करना क्या है कि ये बैड डेट जो है वो पहले लिखेंगे, फर्दर बैड डेट उसमें ऐड करेंगे। अभी पहले ही हमने ये कॉन्सेप्ट को सीखा है। ये प्रोविजन जो है वो 3950 जो अभी हमने करके निकाला था वो भी आप समझ गए। यहां तक तो हो गया। अब इसकी टोटल से हमें ये सबट्रैक्ट करना है, तो पहले तो ये शो आपको समझ में आना चाहिए। चलो इसके लॉजिक पर अभी बात करते हैं। फिलहाल यहां बढ़ते हैं और डेटर का जो हमारा शो होता है बैलेंस शीट में वो किस तरह से होगा, जस्ट अभी हमने किया था द सेम शो वी हैव टू डू हियर। लेस फर्दर बैड डेट्स 1000 माइनस करेंगे 79,000 लेस आप लिख सकते हो न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट फॉर डाउटफुल डेट 39507550। तो पहले तो आप स्क्रीनशॉट कर लो, उसके बाद मैं बात करता हूं। देखो बच्चों सबसे पहले तो आपने आंसर कैसे करना है ये आपने सीख लिया ना। थोड़ी सी समझ बनाते हैं इसमें। एक्चुअली क्या होता है ना, ये जो 3500 लास्ट ईयर जो प्रोविजन हमने बनाया था वो इस साल के जो है बैड डेट जो है होने वाला बैड डेट के लिए बनाया था। और ये जो 35,000 हुआ, 3500 का जो हमारा सील्ड था पहले से प्रोविजन बनाया था उससे ये 2000 तो हमने माइनस कर लिए। यानी ये अमाउंट को डायरेक्ट हम अब पीएल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं कि प्रोविजन फॉर बैड डेट का जो क्रेडिट बैलेंस है तो अपने एंट्री में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो हमारा क्रेडिट बैलेंस है उसके 2000 बल्कि 3000, क्योंकि ये 1000 का बैड डेट डेबिट और ये भी 1000 डेबिट, ये टोटल 3000 बन के आते हैं। ये टोटल का टोटल 3000 को हम माइनस करते हैं टू बैड डेट्स। इसके पहले क्या था, इसके पहले बैड डेट जो भी आया था उसे हमने ट्रांसफर किया था इस एंट्री से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट। लेकिन क्या इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा? नहीं, क्योंकि हमने प्रोविजंस बना रखे थे लास्ट ईयर कि इस साल अगर बैड डेट हुआ तो अप टू 3500 के लिए हमारे पास पहले से प्रोविजन, एक लॉस हमने पहले से क्रिएट कर लिया है। फिर से लॉस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना
नहीं है हमें, क्योंकि वो लॉस है, वो एक शील्ड हमने पहले से बना कर रखा था, तो वो लॉस से ही हम इसे एडजस्ट कर लेंगे। अभी भी हम क्या देखते हैं कि हमारे पास प्रोविजन जो बना था वो 3500 का था और हमने लॉस मीट आउट किया। अभी भी हमारे पास कितना है, 500 का अभी भी हमारा क्रेडिट बैलेंस है, एंड वी नीड टू मेक प्रोविजन 5% ऑन द रिमेनिंग डेटर। तो ये है, तो इतना हमें जरूरत है और हमारे पास ऑलरेडी भी 500 का सरप्लस बचा हुआ है। इसका मतलब है कि अब हम पीएल अकाउंट पर जो अमाउंट ट्रांसफर करेंगे वो ये अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। तो अपना जो एंट्री होगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये 3450 से होगा और इसी 350 को आपने वहां पर करके दिखाया है इस तरह से एक फॉर्मूला के अंदर में। क्योंकि ये फॉर्मूला बच्चे रटे रहते हैं तो मैं फॉर्मूला तो बता दिया, लेकिन ये अमाउंट आता कैसे है उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें इस तरीके से बनानी है। क्या है कि हमारे पास पहले से 3500 का प्रोविजन का बैलेंस था, यानी कि इस साल अगर बैड डेट हुआ अप टू ₹3500 तो उसे हम मीट आउट करेंगे इस प्रोविजन से, न कि हम डायरेक्ट पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अब हमें 3000 का तो एडजस्टमेंट हो गया, ये वाली 1000 और ये वाली 2000, फिर भी हमारे पास 500 का प्रोविजन है। और इस साल हमें रिमेनिंग डेटर क्या हुआ, 80 माइनस 1000 यानी 79,000 का 5% मेंटेन करना है इन फ्यूचर 3950। तो क्या इतना अमाउंट अब हमें पीएल अकाउंट डेबिटेड, जैसा कि हमने शुरू में किया था प्रोविजन के एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, क्या इस अमाउंट से करना चाहिए? नहीं, क्योंकि हमारे पास अभी भी सरप्लस है 500 का क्रेडिट बैलेंस। तो अब हम क्रेडिट में सिर्फ भेजेंगे तो दिस अमाउंट को भेजेंगे और पहले का क्रेडिट और ये दोनों मिलकर फिर से 3950 हो गए, जो कि हम यहां पर शो कर रहे हैं। तो बच्चों इस बात को भी एंट्रीज के साथ एक बार आप स्क्रीनशॉट करो। देखो ये बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है बच्चों के लिए, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम अकाउंट्स पढ़ रहे हो। अगर आप सीनियर हो जाओगे 1-2 साल और हो जाएगा आपका जब, तो आपको ये सब डील करने में आसानी होगी। लेकिन सिर्फ रट्टाबाजी करना ठीक नहीं है, अंडरस्टैंडिंग बनाना बहुत जरूरी है कि आखिर ये सब हैपनिंग हो रहा है तो किस तरह से हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हाँ एक बात और, ये अमाउंट जो है 3500 हमने यहां माइनस कर लिया, इसलिए कि हमारा ओल्ड प्रोविजन ये टोटल अमाउंट से कम पड़ रहा था। लेकिन अगर ये अमाउंट ओल्ड प्रोविजन इससे ज्यादा होता, इन दैट केस हम क्या करते, तो ये फॉर्मूला फिर उस साइड चला जाता। तो चलो अगले क्वेश्चन में से करके दिखाते हैं। ये है अपने सामने क्वेश्चन, द सेम क्वेश्चन से जो हमने पहले किया है, सेम क्वेश्चन है। ये 2000, ये 1000, ये प्रोविजन सब कुछ वही है। और आपको पता चल गया कि इन सब का अमाउंट जो डेबिट में लिखते थे वो 6950 आ रहा है, वेयर है अपना ओल्ड प्रोविजन ज्यादा है। तो जो फॉर्मूला हमने इधर करके दिखाया था अब उसी को हम क्रेडिट साइड में करके दिखाएंगे। क्या लिखेंगे, बाय ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 8000। अब उसमें से लेस करेंगे बारी बारी से, लेस फर्दर बैड डेट 1000। अब आ गया 7000, फिर लेस करेंगे सॉरी हमें थोड़ा गलत हो गया, मुझे पहले बैड डेट लिखना था जो कि आपको दिया हुआ था, लेस बैड डेट जो दिया हुआ था आपको 2000 का, उसे सब्ट्रैक्ट करना है। अब जो हमारे फिगर आ रहे हैं 6000, इसमें से हम लेस करेंगे, लेस फर्दर बैड डेट शॉर्ट में लिखते हैं। और अब हमारे पास जो फिगर आ रहे हैं 5000, इसमें से हम लेस करेंगे न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और ये आता है आपको 3950। प्रोविजन का अमाउंट आपको समझ में आ गया और बाहर में हम लिखेंगे 1050। तो पहले तो ये बात आपको समझना है कि इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह से लिखते हैं।
बैलेंस शीट में भी इसका क्या शो होगा हम डायरेक्टली पहले समझ लेते हैं। डेटर्स है 80,000 और फिर इसमें से माइनस करेंगे जो भी चीजें एडजस्टमेंट में दिए हुए हैं इससे रिलेटेड उनको हम माइनस करेंगे। लेस फर्दर बैड डेट 1000 आया 79,000 लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3950 और बाहर में आता है 75050। तो इस तरह से आप इसके स्क्रीनशॉट करो। हाँ तो बच्चों आंसर तो आपको पता हो गया, अब समझना इसकी अंडरस्टैंडिंग बनाना है कि हमारे पास 8000 का सील्ड था पहले से, उसमें से हमने ये 2000 और ये 1000 ये 3000 का हमने बैड डेट को माइनस कर लिया। अब हमारे पास 5000 का सील्ड है, ठीक है, पहले से प्रोविजन का हमारे पास बैलेंस है, यानी कि ये बैड डेट और ये बैड डेट हम पीएल अकाउंट के डेबिट में नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं क्योंकि इसे हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से कवर करेंगे। अभी हमारे पास 5000 का है, लेकिन हमें जो फर्दर फ्यूचर में प्रोविजन मेंटेन करना है वो 3950 का करना है। इसका मतलब है कि अभी भी हमारे पास सरप्लस बैलेंस है, हमारे पास सरप्लस बैलेंस है 1050 का, तो इसे हम रिटर्न बैक करेंगे। क्या करेंगे? रिटर्न बैक। जब हम प्रोविजन बनाते हैं तो हम पीएल अकाउंट डेबिटेड टू लिखते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और जब हम राइट बैक करेंगे तो जस्ट ये रिवर्स होगा और हमारी एंट्री इसके लिए क्या बनती है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट 1050 टू पीएल अकाउंट। तो आप बच्चों देखो सिर्फ एक ये एंट्री की वजह से पीएल अकाउंट का क्रेडिट में हम बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1050 लिखेंगे। हालांकि हमने ये फॉर्मूला के साथ इसको करके दिखाया है, आप चाहो तो आप सिर्फ लिख सकते हो बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1050 और ये सारे वर्किंग को आप अपने वर्किंग नोट में फाइनल अकाउंट बनाने के बाद दिखाना होगा आपको। तो आप वो तरीका भी कर सकते हो, लेकिन बेटर है क्योंकि सारी बुक जो 11th में वो इस तरह से शो कर रहे हैं, तो आपको भी वही काम करना चाहिए। बच्चों इसे भी आप स्क्रीनशॉट करो। तो अभी तक हमने जितना कुछ भी समझा वो फर्दर बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट और अलग अलग कंडीशंस में हम कैसे डील करते हैं, क्या इसके लिए हमारा रीजन होता है समझने का, इसकी जनरलिटीज क्या होती है, उसमें अमाउंट कैसे पुट करते हैं, ये सारी बातें आपने समझ ली ना। अब बात करेंगे, एक लास्ट टॉपिक है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। अब ये क्या होता है डिस्काउंट? एक्चुअली क्या होता है ना कि जब डेटर से पैसे आते हैं तो कुछ डेटर्स पैसे देते वक्त अप्रोच करते कि भाई कुछ अमाउंट आप डिस्काउंट दे दो, छोड़ दो। तो ऐसा नहीं कि 100% को देना होता है, लेकिन वी फील एंड एक्सपीरियंस की सम परसेंटेज वी लूज ऑन अकाउंट ऑफ डिस्काउंट बीइंग गिवन टू द डेटर। तो क्या है कि आज का तारीख का जो डेटर है हमारा वो 80,000 का है, लेकिन वी मे लूज सम अमाउंट ऑन अकाउंट ऑफ डिस्काउंट इन द नेक्स्ट ईयर। तो वो नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट और लॉस में आ जाएगा ना, जब लॉस होगा तो बेटर है। उसके लिए भी हम एक सील्ड बना के रखते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का ट्रीटमेंट भी वही होता है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का ट्रीटमेंट क्या होता है बच्चों कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, और जैसा ट्रीटमेंट हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के साथ करते आए द सेम वे हम यहां भी करेंगे। तो चलो अपने एक नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। यहां से लेकर यहां तक तो आपने समझ ही लिया था, अभी एक पॉइंट यहां पर आ गया। अब हम इसे कैसे करते हैं? सबसे पहले यहां के ऊपर वाला सारी चीजें आप समझ चुके हो। यहां पर 3500 है, यानी कि ओल्ड प्रोविजन कम है, तो हमें सारी चीजें डेबिट साइड में लिखनी है। टू बैड डेट 2000 एड फर्दर बैड डेट, शॉर्ट में लिख रहा हूं, एड न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये अमाउंट 3950 6950 लेस ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये काम तो आप कर चुके थे पहले से। अब बात आती है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। देखो बच्चों होता क्या है,
हमारा डेटर का बैलेंस तो था 80,000। एडजस्टमेंट में जब 1000 बैड डेट है, यानी कि आफ्टर ट्रायल बैलेंस इट वाज फेल्ड कि 1000 और हमारे डूब गए पैसे। 79,000 गुड डेटर से इसके 5% हम लोगों ने बनाया, ये अमाउंट 3950, यानी वी मे लूज दिस अमाउंट ऑन अकाउंट ऑफ बैड डेट इन द नेक्स्ट ईयर, यानी इतना पैसा हमें कम आने वाला है। तो जो रियल अमाउंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि हमें मिल सकता है वो है 75050। ये अमाउंट जो हमें मिल सकता है, तो अगर डिस्काउंट देने की बात होगी तो हम इस अमाउंट पर ही देंगे ना, डिस्काउंट तो तभी देंगे ना जब पैसे आएंगे। तो पैसे आने की जो उम्मीद है हम इस अमाउंट से है, तो जो 2% हम डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे वो इस अमाउंट के करेंगे, और ये आ रहा है 1501। तो इससे हम एक प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का प्रोविजन बनाएंगे। एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, और उस एंट्री की वजह से डेबिट में लिखेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 1501। क्या हम इसे इसके साथ अटैच करके लिख सकते हैं? तो नहीं, क्योंकि बैड डेट और ये दोनों का नेचर अलग है। बैड डेट तो कस्टमर की मर्जी से हो जाता है, वो नहीं देगा तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन डिस्काउंट हम अपनी मर्जी से देते हैं, डेटर्स हमसे अप्रोच करते हैं और तब हम उसे ये छूट देते हैं। दोनों का नेचर अलग अलग है। हाँ, आपके क्वेश्चंस में, कंप्लीट क्वेश्चंस में अगर डिस्काउंट भी आपके ट्रायल बैलेंस में है तो उस डिस्काउंट के साथ आप इसे अटैच करके लिख सकते हो, जैसे कि आपने बैड डेट के साथ में किया था। तो ये ट्रीटमेंट आपका पीएल अकाउंट का है। नाउ फर्दर बारी आती है कि हाउ वी शो दिस इन द बैलेंस शीट। तो बच्चों ये भी आसान है। 80,000 लेस फर्दर बैड डेट्स 1000, 79,000 लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डीडी लिख दिया मैंने, 3950, 75050, और अब हम यहां लिखेंगे लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, और ये अमाउंट है 1501। फाइनल अमाउंट 73,549। तो आप इसे स्क्रीनशॉट करो। तो देखा बच्चों किस तरह से इस कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को हम लोग सेवरल एग्जांपल्स के थ्रू सीख पाए हैं, और आपको एक बार नहीं बल्कि 2 बार 3 बार इसे देखना चाहिए, ताकि जब आप पूरी कंप्लीट क्वेश्चंस बना रहे होंगे उस समय आपको बनाने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं। थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिस अगर आपके पास है तो कंफ्यूजन आने की कोई बात नहीं है। चलो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आएंगे और कंप्लीट क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंड अदर एडजस्टमेंट के बेसिस पर कंप्लीट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता हो, किसी ना किसी तरीके से आपको हेल्प कर रहा हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों, एंड दोस्तों में तो शेयर करना नहीं भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर बच्चों एंड बाय बाय।